हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं। 8 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें पेपर सेकंड के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में शिक्षण कला और जीके के स्टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है स्टेट एग्जाम में कि शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण की जो सफलता है वह निर्भर करती है। तो जो शिक्षण की सफलता है वह देखेंगे जो शिक्षक और जो छात्र होते हैं उनके पारस्परिक संबंध पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है अधिगम अनुभव और प्रयास का परिणाम है, यह किसका कथन है। जो देखेंगे अधिगम है, अधिगम आपका जो सीखना लर्निंग होता है वह अनुभव और प्रयास का परिणाम है, यह किसका कथन है। तो यह देखेंगे गेट्स ने कहा था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अधिगम में ध्यान का क्या महत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में जो ध्यान है यह ज्ञान ग्रहण करने की पूर्व शर्त है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप ध्यान देंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि प्रेरणा अधिगम को किस दिशा में ले जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा जो आपका अधिगम है, अधिगम को देखेंगे लक्ष्य की ओर लेकर जाती है प्रेरणा। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझना चाहिए। प्रभावी शिक्षण तभी होगा जब यहाँ पे शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझें। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का जो सर्वोत्तम तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षक का आदर्श व्यवहार के द्वारा ही कक्षा में अनुशासन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दंड देने या कठोर का व्यवहार करने से या भय उत्पन्न करने से आपका अनुशासन नहीं बनता कक्षा में। तो क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। अधिगम में त्रुटियां किसे इंगित करती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे सुधार की संभावना होती है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी ने कहा था। करके सीखना जो सिद्धांत किसका है, जॉन डेवी का है। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षण की प्रक्रिया का जो पहला चरण है वह क्या है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में देखेंगे सबसे पहले आपका उद्देश्य निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक को विद्यार्थियों में किस प्रकार की भावना विकसित करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना को विकसित करना चाहिए शिक्षक को। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रयोग और त्रुटि सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो प्रयोग और त्रुटि सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि अनुभव से सीखने का निष्कर्ष निकलता है कि कोई गलती होती है उसके बाद अनुभव आपको मिलता है, उसके बाद सीख जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि अधिगम का सामाजिक पहलू क्या है। सामाजिक पहलू दिया गया है, इसका मतलब है आपका यहाँ पे समूह में कार्य करना। ए वाला आपका राइट आंसर है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो मूल्यांकन है किस स्तर पर आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है यह शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसमें जो मूल्यांकन है यह उच्च स्तर पर आता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट की बिहेवियर इज लर्नड, यह किसका मत है। वाटसन का मत है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कि अधिगम में प्रतिक्रिया का कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका प्रतिक्रिया होता है, जो आपका फीडबैक होता है। फीडबैक के माध्यम से क्या होता है कि सुधार के लिए दिशा आपको मिलती है। तो सुधार के लिए दिशा देना होता है फीडबैक का कार्य। तो ए वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है कि बालक की शिक्षा में खेल का क्या महत्व है। तो यहाँ पर देखेंगे बालक की शिक्षा में अगर खेल की बात की जाए तो खेल से अनुभव भी बढ़ता है और रुचि भी, दोनों के दोनों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि इनसाइट सिद्धांत के अनुसार सीखना कैसे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि समस्या के समाधान को एकदम समझ लेना, इनसाइट सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला कि शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच कौन सा वातावरण बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को देखिए विद्यार्थियों के बीच की बात की जाए तो सहयोगपूर्ण और प्रेरणादायक जो वातावरण है वह क्रिएट करना चाहिए। तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का नैतिक जो उद्देश्य है वह है आपका यहाँ पे अच्छे चरित्र का निर्माण है, तो चरित्र निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यह किसका मत है। तो यह भी थॉर्नडाइक का ही यहाँ पे क्या है कथन है या मत है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। शिक्षण में जो देखिए प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों से, वह विद्यार्थी की सोच को सक्रिय किया जाता है, सक्रिय करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अच्छा शिक्षक वह है जो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करे। ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कि अधिगम में स्मृति का कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जित ज्ञान को संचित रखना। अधिगम में जो स्मृति होता है, जो आप याद किए रहते हैं, उसका कार्य क्या है कि अर्जित ज्ञान को संचित रखना। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सभी प्रकार का जो विकास है वह शिक्षा का उद्देश्य है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे आपका सामाजिक होता है, नैतिक, चारित्रिक, सभी प्रकार के विकास आते हैं। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा समाज की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। तो यह जॉन डेवी ने ही कहा था। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण योजना का निर्माण कब करना चाहिए। तो जो शिक्षण योजना है, शिक्षण योजना जो भी आप पढ़ाने वाले हैं उसकी जो योजना है वो आपको कक्षा प्रारंभ होने से पहले ही बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कक्षा से पहले, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो वह कक्षा से पहले ही बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ए वाला राइट आंसर है। प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है। प्रभावी शिक्षण में देखेंगे जो विद्यार्थी होते हैं वो बिल्कुल सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, वह सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। तो सामाजिक सद्भाव और नैतिकता का विकास हो जाएगा। सामाजिक उद्देश्य में यहाँ पे सामाजिक सद्भाव और नैतिकता आता है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक का आदर्श वाक्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शिक्षक का देखिए आदर्श वाक्य होना चाहिए कि सीखते रहो और सिखाते रहो। क्या होगा सीखते रहो और सिखाते रहो। तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा को नहीं जानते थे। ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील दिया गया उलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल दिया गया है, राज्यपाल आपके होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम में आप लोग जानते हैं कि 150 प्रश्न पूछा जा रहा है। 100 नंबर आपकी सब्जेक्ट से, 50 प्रश्न शिक्षण कला और अन्य दक्षता से। जो यह 50 प्रश्न शिक्षण कला और अन्य दक्षता का है उसमें देखेंगे एग्जाम में लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर शिक्षण कला के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे शिक्षण कला में जीके, रीजनिंग, मैथ है, शिक्षण कला है, तो सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। 2019 का, 2020 का, 2023 का और 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। पूरे 46 पेपर का हल रहेगा, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ आपको मिलने वाला है। तो आपको देखिए यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है बिहार स्टेट। बिहार स्टेट आपको लिखना है और बिहार स्टेट लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको व्हाट्सअप पे ही यहाँ पे जो बिहार स्टेट का शिक्षण कला के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का PDF है सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए सिर्फ बिहार स्टेट लिख करके, और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रश्न है जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो विक्रम संवत की जो शुरुआत है ये हुई थी 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की चाल दिया गया ठोस में होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं H2O होता है।
ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का कभी पूछा जा सकता है तो NaCl होता है। मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? तो यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। बिहार के गुरु सप्तमी मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो जो गुरु सप्तमी मेला है इसका जो आयोजन है यह होता है यहाँ पे बक्सर में। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बिहार स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कला शिक्षण यहाँ पे शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं 2019 का, 20 का, 23 का, 24 का, पूरे 46 पेपर का हल चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। सिर्फ आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है बिहार स्टेट लिख करके मैसेज करना है और वहाँ पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड किया जाएगा।